तो सांसद टीवी जो है मोदी टीवी बन गया है, तो क्या कहना आपका है? क्योंकि कल मोदी जी देश विधायक हैं, यहाँ के लिए क्या कुछ कह के जा रहे हैं? ये प्रेस वालों को जगाने के लिए पता नहीं इसमें कौन से प्रिंट मीडिया है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कौन से ट्विटर वाले हैं, कौन से सोशल मीडिया, आपको जगाने के लिए सवाल छोड़ गया कि अगर पूरे देश में अमृत महोत्सव का काल है तो बीबीपुर में क्यों नहीं? तो आज यहाँ तीन सांसद हम तो तीनों आए, श्रद्धांजलि सैल्यूट दे दिए, कम से कम बुलाओ, सैल्यूट तो दे। आपने कहा आपके सामने कि हम लोग तीनों लोग विचार विमर्श करके कुछ यहाँ करेंगे। जमीन वाली समस्या है, उसका निदान नहीं हो सकता, बाकी करेंगे, इसीलिए आए हैं सारे लोग। उन लोगों को पूछो कि क्यों नहीं आते? शहीदों की शहादत को क्यों बांट रहे हो? आना चाहिए ना। ये छुपी हुई चीज है कि 3 जुलाई शहादत डे है। इनके बारे में एक भी शब्द लिखा नहीं है। आप ट्विटर खेलो, आप ट्विटर खेलो, इतना खेलो कि वहां तक चला जाए। ने बोल दिया, अलग तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, क्रिटिसाइज कर दिया। आप इसको पहुंचाइए या छुपा दीजिए। मैंने तो क्रिटिसाइज कर दिया कि देश में अमृत महोत्सव काल है और इस काल में शहीद ब्रिगेडियर उस्मान के शहादत दिवस की अगर याद नहीं है जिला प्रशासन को, हमारे प्रदेश के शासन को, हमारे देश के शासन को, तो ये दुख और अफसोस की बात है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। अभी तक जिले में शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की कोई प्रतिमा नहीं लगाई गई है, तो लग जाएगा। देखिए, प्रतिमा का जहां तक सवाल है उस पर अभी हम बहुत जल्दी से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इसके संबंध में विचार करेंगे, राय करेंगे, तभी बता सकेंगे। हालांकि जहां शहादत स्थल है, यानी जम्मू में, कश्मीर में, नौशेरा में, वहाँ प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ स्मारक बना हुआ है, वहाँ सब कुछ है। यहाँ मतलब शासन, सरकार, सत्ता व्यवस्था की तरफ से कुछ नहीं है। जनप्रतिनिधियों की तरफ से अभी उन्होंने बताया कि कोई घोसी में कोई हाल बन रहा है। अब निर्माणाधीन है तो अभी कैसे कहा जाए कि क्या होगा। दूसरा, अब सांसद और विधायक सुधाकर सिंह जी, ये दोनों लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हमने यहाँ पता किया तो यहाँ आसपास इस गांव सभा में प्रधान जी भी बैठे हुए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं और यहाँ के जिला पंचायत सदस्य भी हैं। यहाँ गांव समाज की कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जिसको कहा जाए कि आप ये डिक्लेयर कर दीजिए शहीद पार्क के लिए, जिसको कहा जाए कि शहीद पार्क को आप अगर भूमि शहीद पार्क को डिक्लेयर कर देंगे तो उस भूमि में हम निधियों के माध्यम से या सरकार के माध्यम से कोई भी ऐसी निशानी उनके लिए ला सकेंगे। मालूम हुआ, हाँ, स्मारक मालूम हुआ कि यहाँ गांव समाज की ऐसी कोई ज़मीन है नहीं। अब बाकी जो सवाल है, बहुत सी जगह देखा जा रहा, सैकड़ों और हज़ारों बीघा ज़मीन सरकार एक्वायर कर ले रही है और किसी परियोजनार्थ, और यहाँ ये कब जगेंगे, नहीं जगेंगे, मानसिकता किस तरह की है। समय अगर आया, अवसर आया, तो इस मिट्टी की और ब्रिगेडियर उस्मान के इतिहास को कोई इसकी अजमत को छुपा नहीं सकता। बताया हमने कि आज दिल्ली में तीनों सेना के जनरल का गुलदस्ता उनके समाधि स्थल पर गया। ये छुपाया नहीं जा सकता। हाँ, बीबीपुर में छुपा हुआ है, हाँ, मऊ जनपद में छुपा हुआ है। ये बीबीपुर और मऊ की जनता को भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी, हम सब लोगों को, यहाँ के पत्रकार बंधुओं को भी, सबको ज़रूरत इस बात की है कि इस मैटर को हम लोग उठाएं और कोई ऐसी निशानी, इस सवाल को दृष्टि में रख के कोई ऐसी निशानी रहे कि बाहर से आने वाला कोई सोचे कि हम ब्रिगेडियर उस्मान के क्षेत्र में जा रहे हैं, ज़िले में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो उनका कोई स्मृति चिन्ह वहाँ मौजूद है। ये हवेली जो खंडहर बनती जा रही है, ये पिछले 74 सालों से खंडहर बनती जा रही है। अब इस हवेली में एक खंडहर की शक्ल है, ये हाता है जिसमें हम लोग ये कार्यक्रम बस कर ले रहे हैं, लेकिन ये वो उतना स्थान नहीं है कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ बनाई जा सके। उसके लिए कहीं अलग 1-2 बीघा ज़मीन मिल जाएगी तो वहाँ ये सब कुछ किया जा सकता है। यहाँ संग्रहालय और पुस्तकालय, ये सारी चीज़ें, संग्रहालय बने, पुस्तकालय बने। हमें सेना के ब्रिगेडियर से मेरी बात हुई, मैं पटना भी गया, बनारस भी गया, इन लोगों से बात हुई। इन लोगों ने भी यही सवाल रखा कि अगर आप भूमि दे देंगे
तो हम सैनिक स्कूल भी खोलने का फैसला ले सकते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पर हम सैनिक हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। समस्या जमीन की है और जमीन का प्रबंध हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। हम लोग मशवरा करेंगे, आगे कोई रास्ता बन गया तो ठीक है। मगर अब कृपा कर ब्रिगेडियर की बात कर लिया जाए कि लंबा इतिहास है इनका, सरकारें तो सबकी रही हैं, मगर वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान चाहिए। अब आपकी ज़रूरत है, आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। इस मैटर को लिखिए, उठाइए और कोशिश कीजिए कि उनकी अपनी मातृभूमि पर, उनके अपने जन्म भूमि पर, उनके अपने गांव में, उनके अपने ज़िले में उनकी निशानी में कुछ होना चाहिए। आखिरकार क्यों इग्नोर किया जाता है? आप अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। अमृत महोत्सव है, अपने आप से पूछो क्यों बहरी और गूंगी हो गई है ये सरकार और इसकी पूरी मशीनरी। पूछो, ये या तो बांटो कि एक व्यक्ति का है, आप अपना से कर लीजिए। ये व्यक्ति है, ये सारे राष्ट्र के लिए कुर्बान होने वाला व्यक्ति है। आज इनको भी आप बांट करके सोचोगे तो कैसे चलेगा? आज तक नहीं कर सके, जब ही जग गए तभी से सवेरा। अब से भी कीजिए। जो लोग भी बांट रहे हैं, ये तो यहाँ पे 18-20 सालों से ये कार्यक्रम होता रहा है। बीच में कोरोना काल में 2 साल कार्यक्रम नहीं हुआ। हर साल होता है छोटा बड़ा, किसी दिन ज्यादा बारिश हो गई, थोड़ा कम हो गया, कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ कोरोना के। जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, कहा तो राजीव जी ने कि जो माफीनामा 11 बार लिख दिया वो वीर है, और जिसने मातृभूमि के लिए हंसते हुए बलिदान दे दिया वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है भाई? उस इतिहास को न ये मिटा सकते हैं न छुपा सकते हैं। मगर ब्रिगेडियर जी को सम्मान देने के तो अगर देखा जाए तो सपा के पास भी मौका था, बसपा। अब आप सुनिए, आज जो सरकार में है, सवाल उससे उठेगा। जब सपा की सरकार आएगी तो सवाल पूछ लेगा। आपको बेचैनी से मैं समझ गया कि आप क्यों बेचैन हैं। आप घुमा करके सवाल नहीं पूछने देना चाहते हैं सरकार से। जब कल सपा की सरकार आ जाएगी तो सवाल पूछ लीजिएगा। आप सवाल पूछने लायक नहीं रहेंगे, मैं गारंटी देता हूं। अगर सरकार सपा की आएगी तो भले सरकार को जमीन खरीदनी पड़े, तब भी यहाँ ब्रिगेडियर उस्मान की स्मृति में ये व्यवस्था की जाएगी हर तरह की।